बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज की हमारी रेसिपी बीफ यखनी पुलाव की है। इसके लिए मैंने 1 kg बीफ लिया है। इसे अच्छी तरह वॉश कर लें और स्टेन कर लें। अब मैंने इसे पैन में डाला और साथ ही मोटी मोटी सी मीडियम साइज़ की एक प्याज काट के इसमें डाली है और 4 से 5 हरी मिर्चें, उनको भी आप दरमियान से कट लगा लें। 1 टेबल स्पून सौंफ हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। साबुत गरम मसाले जिसमें तेज़पात 2 से 3 पत्ते, एक बड़ी इलायची, 3-4 छोटी इलायचियाँ, बादियान का फूल, 8-10 लौंग, 8-10 काली मिर्चें, ये 2 तेज़पात के पत्ते। तमाम इंग्रेडिएंट बहुत इजी हैं, जो अब आसानी से हमारे घर में ही अवेलेबल होते हैं। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया और 2 से 3 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया है। इस वक्त आंच अभी लो ही है, लेकिन फिर हमें हाई करना होगी, मीडियम टू हाई होगी। और 1 टेबल स्पून नमक। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें। अगर आप कुकर में बनाएंगे तो फिर ये 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएंगे, और अगर आप ऐसे ही बनाएंगी तो फिर ये 45 मिनट मैक्सिमम इस यखनी को तैयार होने में लगेंगे। ये हमारी यखनी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत खुशबू, अच्छी खुशबू आ रही है, और कलर भी बहुत खूबसूरत है इसका यखनी का। देखें, बिल्कुल कोई ब्लैक में नहीं, ब्राउन है। अब मैं ये बोटियाँ अलग कर रही हूँ, और इसी तरह इसकी यखनी अलग कर लेना। और यखनी को मैंने स्टेन कर लिया है बाद में जी। अब पुलाव की तैयारी। और पुलाव के लिए मैंने पैन लिया। पैन में आप 1 कप कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल को गर्म करें, प्याज फ़ौरन नहीं डालनी, इससे प्याज बहुत देर से ब्राउन होती है और उतनी खस्ता भी नहीं बनती। तेल गरम हो चुका है, तो अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज, वो मैंने इसमें डाली हैं कटिंग करके। इन्हें आप लाइट ब्राउन करें, डार्क ब्राउन नहीं करना जी। और अब इसमें मसाले ऐड होंगे, जिनमें बड़ी इलायची 1 अदद, 8 से 10 लौंग, 8-10 काली मिर्चें, 1 चम्मच जीरा, टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च। इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च नहीं डालनी। और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं, उन्हें भी दरमियान से कट लगा के डालें। हरी मिर्चों में कीड़ा होता है, इसलिए इन्हें हमेशा कट लगा के इस्तेमाल किया करें। 2 से 3 अदद चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये गरम मसाला 1 चम्मच खाने का चम्मच है, ज़ीरा कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, 2 से 3 तेज़पात के पत्ते, और नमक 1 खाने का चम्मच। और वह बोटियाँ जो हमने यखनी के लिए तैयार की थी, बोटियाँ मुकम्मल तौर पे नरम होनी चाहिए, मुकम्मल गली हुई हों, क्योंकि अब मज़ीद इनको वो इतनी गुंजाइश नहीं होती। अगर अब सख्त रह गई तो ये सख्त ही रह जाएंगी और खाने में बिल्कुल मज़े की नहीं आएंगी। ये मेरी बोटियाँ बिल्कुल गल चुकी हैं, नरम हैं। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से भुनाई कर रही हूँ। इनकी इतनी अच्छी भुनाई करें कि सब यकजान हो जाएँ। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, अदरक लहसुन के पेस्ट में पानी था। और जब मसाला भुन जाए, कुकिंग ऑयल ऊपर आ जाए, तो फिर 1 प्याली बीट की हुई दही वो इसमें डालें। अब दोबारा इसकी अच्छी सी भुनाई करें। मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं, और तो उसके मुताबिक ही फिर मैंने 3 गिलास पानी का है, जिसमें 2 गिलास यखनी हो गई। यखनी को मैंने छान लिया है, अननेसेसरी चीज़ें निकल जाएं। वैसे भी मसालों का टेस्ट है वो पानी में तो आ ही चुका है, यखनी हो चुकी है वो तो। और ये बाकी का पानी। चावल आपने पकाने से पहले कम से कम 40 से 45 मिनट तक ज़रूर भिगोया करें। और अब मैंने इसे कवर किया, ये उबाला आने लग गया है, और अब मैं इसका नमक चेक करना है। नमक, चावलों का नमक चेक करना सबसे ज़रूरी पार्ट है चावल पकाने का।
यहाँ अगर कमी बेशी हो गई तो वो उसका मज़ा ही ख़राब हो जाता है डिश का। तो ये मैंने ऐसे कप प्याली में ली है, लेकिन वापस डाल दिया कि प्याली मेरी गीली थी, तो मुझे लगा कि कहीं नमक कम ज़्यादा ना हो महसूस हो मुझे। और अब मैं दोबारा इसको चेक कर रही हूँ, और साथ ही इसमें मैंने 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड किया है। आप जब भी राइस बनाएं लेमन जूस ज़रूर ऐड किया करें। और ये चावल जिन्हें मैंने वॉश करने के बाद स्टेन कर लिया, और अब मैंने इसमें डाले, ये ज़रा मिक्स करें। चम्मच बहुत एहतियात से चलाएं क्योंकि चावल भिगोने से नरम हो चुके हैं। और ये मैंने इसे कवर किया 5 से 6 मिनट में ही, ये देखें। लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर पानी ड्राई नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा सा पानी है, अभी दम नहीं देना। हाँ, यहाँ मैं 2 टमाटर बारीक बारीक कटिंग करके वो इस पर रखूँगी। इससे चावलों में बहुत अच्छा मॉइस्चराइज आता है। और ये पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है। लाइट सा इसमें मॉइस्चराइज है, पानी नहीं है। अब ये देखें चावल माशाल्लाह किस कदर खिले खिले चावल, एक एक चावल हैं। और अब हम इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए दम देंगे। नीचे तवा है और आँच जो है वो बहुत लो है। और माशाल्लाह क्या खूबसूरत लुक और बहुत मज़े की खुशबू। ये हमारी पुलाव तैयार है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल कुकिंग विद अफीफ़ा ज़ैनब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की मज़े की डिशें मैं आपसे शेयर कर सकूं। माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी पुलाव तैयार हुई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं, ख़ुद खाएं। बहुत मज़े की ये दही का रायता है सब्ज़ चटनी के साथ जो मैंने तैयार किया है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।